ईरान की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी वो केवल जो इज़राइल के आसपास के मुल्क हैं, रिंग ऑफ फायर, वहीं तक लिमिटेड है। इज़राइल के अंदर कोई खास पेनिट्रेशन उनकी ज़ीरो के बराबर है। इसके बदले इज़राइल की पेनिट्रेशन हिजबुल्लाह के अंदर, हमास के अंदर और सबसे ज़्यादा ईरान के अंदर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट कर दी है। हानिये को मारकर उनके जो ऑफिशियल गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पे, जो मेन IRGC का वेल प्रोटेक्टेड कॉम्प्लेक्स है, वहाँ तक अपनी रीच दिखा चुके हैं। और अब तो उन्होंने जो पेजर से स्ट्राइक करी, जो वॉकी टॉकी पे स्ट्राइक करी, इंटेलिजेंस सुपीरियॉरिटी ईरान की उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी से भी कहीं ज़्यादा है। और इसमें दोनों ह्यूमन और टेकेंट दोनों शामिल हैं। तो ईरान कह सकता है कि हम फला ओहदेदार को मारेंगे, लेकिन ग्राउंड पे उसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। और क्योंकि जो उनके मिसाइल्स की एक्यूरेसी है, उन्होंने टारगेट किया था मोसाद हेडक्वार्टर, 600 मीटर दूर जाके हिट हुआ है वो जो उनका वॉरहेड था। ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे पास जो है हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, जिनका कोई तोड़ नहीं, मिसाइल डिफेंस के अंदर हम भी हिट कर लेंगे। इस तरह से वो टारगेट हिट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं जी। लेकिन इस तरह की क्रिपलिंग नॉकआउट ब्लो जो अपने इजराइल कर सकता है इंटेलिजेंस और एयर पावर ऑपरेशंस की काबिलियत के ऊपर, वो ईरान के पास बिल्कुल नहीं है। और अगर अमेरिका भी जंग में कूद गया तो फिर ईरान का जो है निस्तनाभूत होना, सवा सत्यानाश होना बिल्कुल सर, अब मैं इसका दूसरा सवाल लेकिन मैं सिर्फ लास्ट में कहूंगा, लास्ट में मैं 1 मिनट, मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ईरान की पूरी पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इस पे मुनस्सर है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो जो अगर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पे मिसाइल से स्ट्राइक शुरू कर दी सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, बाकी जगह, तो फिर वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकती हैं, जिससे दुनिया की इकोनॉमी को शामिल अमेरिका नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं सर, मैं इसी पर आना चाहती हूँ। मैं एम्बेसडर वोरा एक बार आपके पास आऊंगी, कर्नल नैन भी जुड़ गए हमारे साथ। कर्नल नैन अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आऊंगी सर, आपके पास आती हूँ। मैं एक बार एम्बेसडर वोरा से समझ रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, डिप्लोमेटिकली इसको देखना होगा। हर देश जानता है कि युद्ध समाधान नहीं होता, लेकिन तब भी देश युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अगर ईरान रिजॉर्ट्स टू अटैकिंग अदर कंट्रीज, यानी कि और देशों पर हमला करने की जो बात अभी स्टूडियो में हो रही थी कि सऊदी अरेबिया पर भी हमले का उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है, ये क्या ईरान करेगा? क्योंकि जीडी बख्शी सर कह रहे हैं भाई ईरान तो डूबने के लिए ही आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हें भी डुबोएंगे, हम अगर खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट विल ईरान टेक दैट रिस्क सर? क्यों करेगा मैम? ये तो एक नॉर्थ अमेरिका की कहावत है कि जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी जॉ से गाली दो एक दूसरे को, जंग मत करो। आजकल तो बैटल ऑफ द लिस्ट चल रही है। अच्छा, तूने 3 की लिस्ट छापी है, मैं 11 की करूंगा, तो तूने 11 की किया, मैं 25 की करूंगा। ये बच्चों का खेल हो रहा है। व्हाई वुड ईरान अटैक सऊदी अरेबिया? क्योंकि वो अरब है और वो ईरान नॉन अरब है और शिया है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ईरान इस समय अकेला पड़ा हुआ है मैम। वो बताने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह वालों को, हमास वालों को, हूथी वालों को कि टाइगर, आप लोगों की बहुत पिटाई की है पश्चिमी देशों ने, इजराइल, कोई बात नहीं, मैं भी खड़ा हूं, मैं अभी भी आपकी रक्षा कर सकता हूं, तो आप अपनी लॉयल्टी को मत बदलिए। लेकिन मेरा ये मानना है मैम कि ईरान के जो मुल्ला लीडर्स हैं उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जैसा भी जनरल साहब कह रहे थे, विच इज एब्सोल्युटली राइट। सोशल कोहेजन खत्म हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय छवि उसकी बर्बाद हो चुकी है। रूस नहीं जाएगा, रूस को क्या मिलेगा पंगा लेने से अमेरिका से? हाँ, वो चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के जरिए मैं रूस को कमजोर करूं, रूस चाहता है कि ईरान के जरिए मैं अमेरिका को कमजोर करूं। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कोई नहीं करेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मेरा मानना है कि ईरान अकेला पड़ गया है और अल्टीमेटली एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें ईरान कहेगा कि भाई टाइगर मुझसे गलती होगी थी, मुझे नहीं करना था, चलो तूने मार दिया हमारे लोग, अगली बार मत करना। हिजबुल्लाह कई साल पीछे चला गया है, हमास कई साल पीछे चला गया, अब हूथियों की बारी है। इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल मैम, और जब सर्वाइवल का जंग होता है तो फिर नो होल्ड्स बार्ड। वो ईरान का, उनका एक ही टारगेट है, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना।
बिल्कुल, और इसीलिए इस वक्त भी जब मैं आप सबसे बात कर रही हूं, कर्नल नैन तेल अवीव में एक बड़ी बैठक कर रही है पीएम नेतन्याहू। वो सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ ये बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कह दिया कि इजराइल बच गया इराक, तो उनके लिए ये बैठक बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट उस बैठक में, मोसाद के जो हेड हैं डेविड बार्निया वो भी इस शामिल हैं। शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार भी इस बैठक में शामिल है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी भी इस बैठक में शामिल हैं। ये अलग अलग संगठन जो इस देश के लिए काम करते हैं, शिन बेट है, मोसाद है, सबके हेड इसमें शामिल हैं। और सोचिए कि अब उसमें क्या मंथन हो रहा हो। कर्नल नैन, आपको लग रहा है इजराइल विल नॉट वेट, और अगर इजराइल हमला करता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इजराइल क्या आने वाले 24 घंटे में ये हमला कर सकता है, आपका आकलन क्या है? नहीं सुचारिता, इजराइल अभी जो करना चाह रहा है, इजराइल ने देख लिया दो बार जो अटैक किया गया है अप्रैल के महीने में, और अभी नेतन्याहू के जो ऊपर आया है ये मिसाइल्स आई है ईरान की तरफ से, ये लोगों ने इसका आकलन कर लिया अभी कि अभी हमें इसका आगे क्या करने का है। देखिए, इनके फेवर में भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं मिलते हैं, एयर स्ट्राइक कितनी करोगे ईरान के ऊपर। यस, इनका दो एम जरूर है, रेजिम चेंज कैसे की जाए और जो इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसको कैसे खत्म किया जाए। पेट्रोलियम वगैरह पे अटैक नहीं करेंगे, जैसे कि अभी जनरल साहब बता रहे थे कि इन्होंने भी धमकी दे रखी है अगर आप हमारी पाइपलाइन तोड़ोगे तो हम पूरे गल्फ की पाइपलाइन खराब कर देंगे ताकि किसी को तेल ही ना मिले। लेकिन अमेरिका को तो तेल कनाडा से मिल रहा है, भारत को भी अभी 60% के करीब रशिया से आ रहा है, अब कुछ सऊदी अरब से है हमारा, कुछ हमारे जैसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो बीटिंग अप हो रही है, देखिए सुधारिता, कल सवेरे से ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं रुके हैं। यूएन के फोर्सेस जो कि नॉर्दर्न इजराइल और लेबनान के बीच में बैठी है, उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है कि उनको इन्फॉर्म किया गया था इजराइल के आईडीएफ फोर्सेस द्वारा कि हम लोग रेड्स के लिए अंदर जा रहे हैं और वापस आएंगे। ये सबको मालूम चल गया है। नाउ दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट कि इनके पास एक UDF-57 एक जैसे जार बॉम्ब है रशिया का, इनके पास एक बॉम्ब है, लेकिन वो ये F-14EX जो है उसके थ्रू ये मारते हैं। अब ये आकलन कर रहे हैं कि जहां पे भी ये मिसाइल, जैसे इन्होंने गाजा में किया था, जहां भी हिजबुल्लाह की अभी टनल्स बनी हुई हैं, अब एक तरफ से कहने को ये रेड्स हैं, पर मेरा मानना है एक्शन वही होगा जो गाजा में हुआ था, जो नॉर्थ गाजा से हमने देखना शुरू किया था, वो यहाँ पे भी होगा। कब ईरान पे अटैक होगा? मेरा मानना यह है कि ईरान के ऊपर अटैक ये करेंगे जरूर। इनके पास में अभी एक बहाना तो मिल गया है, और इनके पास वो कंपल्सन नहीं है जो ईरान को थी। ईरान को क्या था, जो ईरान के प्रॉक्सी थे, हिजबुल्लाह हो, हूती हो या हमास, तो खैर खत्म ही हो गया एक तरीके से। ये सब चिल्ला रहे थे हमारा माई बाप कहाँ है, हमें इतने थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो चुपचाप क्यों बैठा है। तो एक तो उसमें इसको एक्शन करना जरूरी था ईरान को, दूसरा इंटरनल मजबूरी थी ईरान की कि अगर ये खुमैनी अगर ये अटैक के लिए ऑर्डर नहीं करता या ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस पे एक्शन नहीं करते, तो अंदर से भी विद्रोह उठने की वहां पे प्रॉब्लम है। एक सवाल इसी से जुड़ा है, क्योंकि आपने कहा कि ये ईरान के लिए एक मजबूरी थी, लेकिन इजराइल इसे क्या उस तरह से देखेगा कि हमने हमले किए हैं तो उसके जवाब में आया तो हम अभी थोड़ा रुक जाते हैं?